हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी नए यंगस्टर्स है, जो भी खेलना स्टार्ट करने वाले बच्चे बड़े जो भी है, वो कैसे अपना गेम स्टार्ट करे। बेसिकली बैटिंग में अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये मिस्टेक्स होते हैं, तो उस बारे में आज मैं बात करूँगा। और ये बहुत सारे जो घर पे भी ट्रेन कर रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। तो आखिरी तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैं नया हूँ तो बेसिक मेरा क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टांस और ग्रिप पोजीशन। तो उसका तो वीडियो मैंने डाल चुके हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टांस और ग्रिप पोजीशन एक बार ये करेक्ट हो जाता है, आपको ये इसका अंदाजा आ जाता है, तो आप क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस में अपन इंडिया में पैदा हुए हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेरे दर्शक है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग देखते हैं, तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली नहीं फॉलो होगा, पर इंडियंस के लिए फॉलो होगा। और स्पेशली उनके लिए जहाँ पे विकेट ऊपर नीचे रहता है, ज़्यादातर इंडियन सरफेस पे बाउंस कम रहता है। तो अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल बैट शॉट डेवलप करना। ये है क्रॉस बैटेड शॉट और ये है वर्टिकल बैट शॉट, ये हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। तो दो डिफरेंस है। जनरली ऑस्ट्रेलिया में हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स बहुत काम के, इधर वर्टिकल बैट शॉट्स काम के। मैं एकेडमी में, अपने क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हूँ, और यहाँ पे वर्टिकल बैट शॉट्स कैसे स्टार्ट में कैसा है। तो सबसे पहले तो स्पिनर्स को ज़्यादा खेलना पड़ेगा। इंडिया में पैदा हुए तो आप वनडे मैच में ज़्यादातर लोकल लेवल पे बहुत बार ऐसा होता है कि 3 स्पिनर भी नहीं, 4 स्पिनर रहते हैं और एक ही फास्ट बॉलर रहता। तो बेसिकली अगर 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन है तो 3 स्पिनर तो रहते ही रहते हैं, 4 भी रहते बहुत बार। तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो स्पिनर्स की पहले करना चाहिए, ये सही बात है। ऑफकोर्स स्पिनर्स को ज़्यादा खेलने का चांस मिलेगा, बट अब स्पिनर्स को कभी भी लंबा पैर निकाल के खेलते हैं। जितना बॉल टर्न होता है, जितना बॉल हिलता है, बेसिकली यहाँ टप्पा खाया और सरक रहा है बॉल, इधर इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसको मेरे को लंबा पैर निकाल के खेलना ज़रूरी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको लंबा पैर निकालने के चक्कर में आपका सर हिल सकता है, सर इधर जा सकता है, सर स्टेबल नहीं रह सकता है, बैलेंस गिर सकता है, बहुत सारी चीज़ें, बॉडी बैलेंस आगे नहीं जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें, बैट फीकी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप पहले से ही वो शुरुआत में करोगे तो यहाँ भी तकलीफ है। एक बार बेसिक्स अगर ये चीज़ें अच्छी हो गई तो आप कर सकते हो, पर पहले क्या करना है, आपको सिंपल फॉलो करना है। ये मैंने स्टांस लिया, मैं फास्ट बॉलर को बेसिक यहाँ से एक बॉलर बॉल डालेंगे, मेरे को प्लास्टिक से बॉल डालेंगे। वो जो बॉल बताइए, 1 मिनट, ये देखिए, ये 50 ग्राम का प्लास्टिक का बॉल है। ये भी आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। तो यहाँ से ये बॉल डालेंगा, इजी डालेंगा, पास से डालेंगा, बस इजी डालेंगा और फ्रंट फुट पे डिफेंस करेंगे। और फिर वही चीज़ सिंपल बैक फुट पे रखेंगे। और यहाँ पे कैसा है, ये सीमेंट विकेट पे कर रहे हैं अपन। सीमेंट विकेट पे करने का कारण क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा बॉल पलटेगा नहीं, ज़्यादा हिलेगा नहीं, और प्लास्टिक बॉल अंदर आएगा, प्लास्टिक बॉल इजीली बैट पे आता है। जितना शुरुआत में इजी प्रैक्टिस चाहिए, सबसे पहली बात आपका हेड पोजीशन लाइन में चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो है ना, बैट सही आनी चाहिए। आपकी बैट अगर गलत आ रही है तो भी बहुत बड़ी तकलीफ है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपकी हेड पोजीशन लाइन में नहीं है, पर आपको बैट आने का अंदाज़ा पता है, तो आप रन बना देते हो। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अलग अलग तरीके के शॉट मारते हैं, तो बैट आने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तरीका अब भी मैं बताऊंगा आपको। आ जाइए, थोड़ा सा बॉल डालिए। तो बेसिकली ये साइड से बॉलर आया, जो मेरे बॉडी पे बॉल आएगा, अब इधर से आएंगे तो बाहर जाएगा। पर अपने को सबसे पहले स्टम्प लाइन का इंप्रूव करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विकेट स्टम्प लाइंस पे आते हैं। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, आ जाइए। हाँ ठीक है, थोड़ा क्लोज चाहिए, पर कैमरे की वजह से अपन थोड़ा सा इधर रह रहे, नहीं तो और क्लोज सीधा जितना रहेंगे उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डाले, हाँ, और आप ये जो बॉल डाला ये खराब डाला, आप सीधा सिंपल स्टम्प लाइन पे डालिए, सिंपल, बस ये बॉल सीधे जा रहे। ये थोड़ा सा वाइड हो गया, खराब बॉल। ये भी थोड़ा सा बहुत पैर पे हो रहा है।
ये भी ख़राब बॉल है, थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा और आगे रहिए, आगे आइए थोड़ा और अगर आपको लग रहा है तो। बस बस सिंपल, ये सिंपल बॉल है, ये पहला चीज़ है। यहाँ पे मेरा बॉल समझ लीजिए ये सीधा डाल रहा है, अब कवर साइड आएगा तो मेरा बॉल इधर से जाएगा, सीधा बॉल जा रहा है और ऑन साइड भी जा रहा है। ये सिंपल अगर मेरा जा रहा है तो मेरा बैट सही आ रहा है और सर लाइन में है कि नहीं चेक करना है मेरा। ये सिंपल अगर अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को आगे जो गेम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है वो हो जाएंगी, क्योंकि लंबा पैर निकालने के बाद मेरे को सर की स्टेबिलिटी और चाहिए, बॉडी की स्टेबिलिटी और चाहिए, मेरा बैट आने का तरीका और अच्छा चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मेरा पैर क्रॉस आने लग गया तो बैट भी मेरे को ब्लॉक कर सकती है, बैट और बाहर से आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सिंपल अगर मेरा बैट पैर के आगे आ रहा है, देखिए साइड से देखिए मेरा बैट पैर के आगे आ रहा है, कम पैर निकल रहा है, अब भी कम पैर निकला चलेगा, सिंपल आ रहा है, बैट पैर के आगे और बैट का फेज ये डिफेंस है। इसको एक्सटेंड किए धीरे धीरे इसका ड्राई होता है और इसको एक्सटेंड किए धीरे धीरे छक्का हो जाता है। तो सिंपल क्रिकेट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए आप, प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ज़्यादा दिमाग में चीज़ें मत भरिए, सिंपल स्टार्ट कीजिए। जो भी नए लड़के स्टार्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को घर पे ट्रेन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये मेरा फ्रंट फुट पे हो गया। अब आ जाइए थोड़ा सा सीधा। अब ये फ्रंट फुट पे डालते वक्त मेरा आपको बहुत करेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि मेरा करेक्ट आना क्योंकि बहुत समय से कर रहा हूँ। पर जो नए बच्चे इनका ये भी करेक्ट नहीं आता है। बहुत बार क्या होता है कि बैट सामने नहीं आती है, बैट पैर के बाजू में रह जाती है और बॉल इधर उधर चल जाता है। पर ये अगर धीरे धीरे आप शुरुआत करोगे, जो भी लड़के हैं बहुत समय से जो खेल रहे हैं, कुछ लड़के तो ऐसे भी है कि कुछ ज़्यादा समय से खेल रहे हैं और उनका भी ये इनकरेक्ट आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका इनकरेक्ट आए। अब आप देखिए ये फ्रंट फुट पे डाले आपने, और अब फ्रंट फुट पे भी डालिए और बैक फुट पे भी डालिए। ये फ्रंट फुट पे और ये बैक फुट पे। आप बहुत इधर से डाल रहे हो, थोड़ा सीधा हो जाइए, दिख रहे हैं क्या मेरे को? ठीक है। ये फ्रंट फुट पे, इसमें मैंने थोड़ा लंबा पैर निकाल दिया और आप फ्लाइट डाल रहे हो, फ्लाइट नहीं, फ्लैटर ट्राइजेक्टरी। आपने फ्लाइट डाला और बाउंस ज़्यादा हुआ है, तो आप जैसे देख सकते हैं पार्टनर जो बॉल डालने वाला है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एकेडमी में आके पर्सनल कोचिंग ले, तो आपको हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर भी देंगे, जो थ्रो डाउन्स देने वाले स्पेशलिस्ट बॉलिंग है वो कोचिंग भी करवाएंगे आपकी। ये बैक फुट पे। अब यहाँ पे ये साइड नहीं, सिंपल ये इधर सिंपल रखना है, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस है वो ये मैं कर पाया हूँ, पर अगर आप नए कोई लेफ्टी बैट्समैन रहता था, नया रहता तो उसको करना मुश्किल रहता था। ठीक है, ये सिंपल बेसिक ये बैक फुट पे हो गया। अब ये अगर आने लग गया है तो इसके बाद में थोड़ा सा कैमरे के लिए जगह दीजिए, और ये आने लग गया है तो आप बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के स्पिनर को भी खेलने में मदद होंगी और फास्ट बॉलर्स को भी खेलने में मदद होंगी। क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है। शुरुआत में ही आप डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे जन ये देखता हूँ मैं गलती करते हैं कि शुरुआत में इतनी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा लगता है कि पहले ही चैलेंजिंग कंडीशन ले रहे हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है इतने चैलेंजेस की। पहले आप शुरुआत में ईजी चीज़ें कीजिए, धीरे धीरे। इसमें क्या है, प्लास्टिक बॉल में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप प्लास्टिक बॉल से कर रहे हो, ईजिली बैट पे आता है। टेनिस बॉल जो हल्का वाला है उसमें थोड़ा सा फंस के आता है, तो अपने को लगता है कि अपन ने गलती किया। पर अगर फ्लैटर ट्रैजेक्टरी डाले, प्लास्टिक बॉल डाले, इजीली बैट पे आता है। धीरे धीरे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पहले ही क्रिकेट छोड़ देते हैं, यही गलती करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होता है। कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, पहले एंजॉय करना, पहले गेम एंजॉय करना शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपने गेम में और फिर चैलेंजेस लीजिए। जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पहले से मैं इनको चैलेंजेस पेश करूँ, ये भी गलती मत कीजिए। पहले उनको गेम एंजॉय करने दीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और फिर धीरे धीरे उनका चैलेंजेस धीरे धीरे अपने आप ही वो बोलेंगे कि अब ये इजी हो रहा है, और आपको भी महसूस होगा, और फिर अपन चैलेंजेस बढ़ाएंगे, उनका गेम ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कौन से वीडियोज़ आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी आपकी क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में डालिए, और प्यार देते रहिएगा। इस फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।